नाम कोमल पाटीदार है और मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज भोपाल से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ डीएवीवी इंदौर से। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की फेमस पर्सनालिटी बताइए कुछ। ये सर, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो है बाल कृष्ण शर्मा जो है वो थे, वो पोएट है। उनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं, जैसे उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम। अच्छा, और कोई वहां से पेंटर भी हुए हैं क्या, चित्रकार? तो सॉरी सर, मुझे कोई कोई बात नहीं है। ये तितली सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास में है? यस सर। तो पहले तो ये बताइए कि तितली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सर स्पेसिफिक या बटर सर? नहीं, बटरफ्लाई तो इंग्लिश नेम हो गया, साइंटिफिक नेम। सर स्पेसिफिक सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। साइंटिफिक साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम। काइंड। हाँ, इसका सॉरी क्लासिफिकेशन सर। बता। क्लासिफिकेशन। यस मैम। फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। अच्छा, ये तितलियां रंगीन क्यों होती हैं? सर एक तो मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, और सेकेंड रीजन जो है कि वो प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो एक जो ब्राइट कलर है वो प्रेडेटर को जो है नहीं, वो मतलब डिस्ट्रैक्ट उनमें करने के लिए होता है। उनमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो इनकी कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं ना तितलियों के। यस। अच्छा, सॉरी एमपी सर। एमपी में इनके संरक्षण के लिए कोई वो है क्या, नेशनल पार्क है या वर्ल्ड सेंचुरी या कुछ भी ऐसा? यस सर, जो वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल में, वहां पर बटरफ्लाई पार्क है। और सर राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंदौर है, वहां पे भी जो है बटरफ्लाई गार्डन है। ओके। इंडिया में कितने हैं इस टाइप के इनकी नेशनल पार्क जिनमें ये पाई जाती हैं तितलियां? तो फर्स्ट इंडिया में जो है वो बेनर घाटा नेशनल पार्क है, जो कोलकाता में है, जहाँ पर सॉरी कर्नाटका में है सर, जो कि जहाँ पे पहली बार जो है बटरफ्लाई पार्क बनाया गया था। अच्छा, ये इनका जो बिहेवियर होता है तितली का, वो किस टाइप का होता है? तो सॉरी सर। नहीं, आपने सर्वे किया है तो काफी उनके बीच में आप रहे होंगे ना। यस सर। चलिए, आपके जो एक पेपर पब्लिश हुआ है, क्या नाम है उसका, टाइटल क्या है पेपर का? टेस्टिंग बिहेवियर एंड बायोकॉस्टिक्स ऑफ व्हाइट स्पॉटेड फेंटल फ्लाईकैचर एंड नेस्टिंग बिहेवियर ऑफ पर्पल सनबर्ड सिनेरी सिस्टिकस इन इंदौर। ओके, ठीक है। ये किस में पब्लिश हुआ है आपका पेपर? नेशनल जर्नल ऑफ लाइफ साइंस। अच्छा, कहाँ से निकलता है? सॉरी सर, मैं कॉल नहीं कर पा रही। उसके ये नहीं मालूम कहाँ से निकलता है, तो उसके संपादक मालूम है कौन है? ये सर शिवेश प्रताप सर, जो सतना से ही है सर। जी। ये आप काला पीपल तहसील में आपका ये गांव पड़ता है। ये काला पीपल किस लिए फेमस है? तो अनाज मंडी के लिए फेमस है और सोयाबीन प्लांट भी वहां प्रेजेंट है। ओके। सोयाबीन में कौन सा न्यूट्रिएंट्स? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, सोयाबीन किस प्रकार की फसल है, मतलब दलहनी है या खाद्य क्या है? सर सोयाबीन जो है वो एक खरीफ फसल है, जिसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ग्रो करने के लिए। ये खरीफ और रबी का मैं क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये यस सर मैं। ऑयली है या आपका यानी कि दलहनी है या आपका यानी कि फूड वाली है, किस टाइप की है, क्या है? सर ऑयली, जो बिकॉज सर ऑयल जो है कंटेंट लार्ज होता है, इसको जो है यूज किया जाता है सर। तो दाल के रूप में भी यूज होता है उसका, लेग्यूमिनस नहीं है?
सर आपकी आवाज सब मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो। यस मैम। लेग्यूमिनस नहीं है? सॉरी मैम, मैं कॉल नहीं कर पा रही। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कोमल जी आप ये बताइए, आपके इसमें टैब में लिखा है क्या ब्रीडिंग इकोलॉजी? तो ये क्या होता है? मैम ब्रीडिंग इकोलॉजी मीन्स होता है देयर नेस्टिंग बिहेवियर, देयर बिहेवियर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कॉर्टशिप डिस्प्ले, नेस्टिंग बिहेवियर। कोर्टशिप के बारे में बताइए। हम कॉर्टशिप डिस्प्ले जो है वो मेट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले जो है मेल के द्वारा किया जाता है फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें लाइक सिंगिंग भी हो सकता है, फेनिंग भी हो सकता है टेल का। तो आपने फ्रॉग, जब टर्टल करता है, फ्रॉग आवाज करता है ना, तो उसकी साउंड को क्या यस मैम। पर्टिकुलर नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैम नॉर्मल स्पेशली मेल कर। मेल करता है, हाँ। yes, मैंने अभी ये नहीं पूछा, बताया था कौन करता है। मैंने ये बोला था फ्रॉग में टर टर की आवाज आती है अक्सर। तो किस टाइम पीरियड पे हमको सुनाई पड़ती है ये आवाज, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी साउंड बोलते हैं? सॉरी मैम, मैं साउंड नहीं रिकॉल कर पा ड्रॉनिंग साउंड होता है क्या? रही। यस मैम। हाँ, तो ये कब करता है? ऐसी आवाज कब सुनाई पड़ती है हमको, किस मौसम में? रेनी सीजन। मैम यानी रेनी। तो ये क्यों करता है? बारिश से जब भीग जाता है इसलिए करता है, कि किस कारण करता है? पानी बरसता है, इसको अच्छा नहीं लगता है, क्यों करता है ये? मैम जो फ्रॉग है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों में रहता है। और रेनी सीजन में वो एक्टिवेट होते हैं तो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी बारिश से बचने के लिए नहीं करता है नो मैम। ये। ठीक है। अच्छा ये बताइए, थ्री जर्म लेयर के बारे में बताइए, जर्म लेयर क्या होते हैं सबसे मैम पहले? जर्म लेयर्स जो है वो। यस मैम। बताइए, पहले जर्म लेयर बताइए, फिर बताइए इनके टाइप। यस मैम। मैम जर्म लेयर जो है वो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के थ्रू जो है फॉर्म होती है, जो टिश्यू एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। जर्म लेयर के बेसिस पे ही जो है एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में बताइए, नाम नाम बता मैम दीजिए। ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लो यस मैम। प्लास्टिक। प्लेटीहेल्म मीन्स टू। यस मैम, प्लेटीहेल्म मीन्स टू कॉर्डेटा तक जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें थ्री जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके। अच्छा ये बताइए आप, प्लेसेंटा जो है इसके द्वारा सीक्रेट कुछ हार्मोन के बारे में बताइए। यस मैम। मैम प्लेसेंटा से जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे एचसीजी होता है। एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है ताकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज होता रहे, एंड जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस की वो मेंटेन रहे। ओके। अच्छा, एंडोप्रोक्टा और एक्टोप्रोक्टा क्या है? मैम माइनर फाइला से बिलोंग करता है। ये तो पता है, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होती है? मैम एनस का मैम एग्जैक्टली अभी मैं हाँ रिकॉल सही, नहीं कर पा रही सही बता रहे हो आप, बताओ। सही बता रहे हो। हूँ। मैम माउथ और एनस जो है वो एक ही साइड में होते हैं, ऐसे कुछ मैम एग्जैक्टली अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, तो देख लेना थोड़ा। अच्छा, सिमिलरिटी क्या होती है इसमें? यस मैम। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी भी होती है, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलरिटी। इसमें सिमिलरिटी क्या पाई जाती है? सॉरी दोनों मैम। सिमिट्री बेस पर होता है। यस मैम। मैम मुझे आपकी वॉइस थोड़ी प्रॉपर। इसमें सिमिट्री बेस पर सिमिलरिटी पाई जाती है। बेसिस। सिमिट्री मैम बेस पर। एग्जैक्ट तो नहीं पता बट किस मैं पे? मैम वो गैस कर सकती हूँ कि हाँ, शायद बाइलेटरल या ऐसे। नहीं नहीं, बाइलेटरल सही बोल रहे हैं आप। यस मैम। बाइलेटरली सिमिट्री पाई जाती है। ओके। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है, मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी है। कहाँ पर है मध्य यस प्रदेश मैम। में टाइगर सफारी? मैम कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क में। व्हाइट टाइगर सफारी कान्हा नेशनल पार्क में कब है, कब से उसकी कब खुल गई भाई कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर मैम सफारी? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, सॉरी मैम। आप सतना के आसपास कहीं कभी गए हैं क्या? नो मैम। नहीं गए? तो उधर जाइएगा, मुकुंदपुर टाइगर सफारी। ओके। ओके मैम। चलिए।
अच्छा मुझे ये बताइए, बारहसिंगा जो है उसका नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। उसके सींग इस तरीके से होते हैं, इसलिए उसका नाम बारहसिंगा यस पड़ा। मैम। यस मैम, मुझे मैं ना बताना चाह रही थी पर मुझे लग रहा कि गलत ना हो, इसलिए मैंने ना नहीं बोला। कोई बात नहीं। अच्छा राइनो, राइनो का जो सींग होता है तो वो क्या होता है? यस मैम। उसके सींग के बारे में बताइए, राइनो। मैम सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो वो क्या होता है? ओरिजिनल जो है जैसे गाय भैंस के सींग होते हैं उस तरीके से होता है या कुछ और नहीं पता? नो मैम। चलिए, इनेमल के बारे में बताइए, इनेमल कहाँ पाया जाता है? मैम टिथ के अपर लेयर है जिसको, जो सबसे हार्डेस्ट होता है। हम्म। और सबसे अगर बात करें हमारे जो है बॉडी में सबसे मजबूत जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। लोअर जो को क्या बोलते हैं? मैम लोअर जो को जो है वो मैंडिबल कहता है। मैंडिबल। और यहाँ पे कुछ मांसपेशियां भी होती हैं, उन सॉरी मांसपेशियों को मैम, क्या मैं बोलते रिकॉल हैं? नहीं कर। नहीं पता। अच्छा हमारे ब्रेन में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसमें जो जॉइंट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मैम ब्रेन में हम्म। ब्रेन में जो क्रेनियल, फाइब्रस। ब्रेन को कवर करने वाला जो क्रेनियल बोन होता है, ब्रेन को कवर करता है ना, ब्रेन में थोड़ी ना पाई जाता है जॉइंट। ब्रेन में जो क्रेनियम होता है, क्रेनियल बोन होती है, ब्रेन बॉक्स। हाँ तो वो यस उस मैम। जॉइंट को पर्टिकुलर कुछ नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे? मैम फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट का टाइप ही होता है, लेकिन उसे बोलते हैं क्या है, किसके द्वारा जॉइंट रहती है बोन? मैम सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर सुचर, पा रही। सुचर जॉइंट। यस। सुना था इसको आपने? ओके मैम। इसको सुना था? नो मैम। नहीं सुना, पढ़ा? ऐसा हो नहीं सकता आपने पढ़ा नहीं। चलिए। मैम एग्जैक्टली मैम, मैंने भूल गए आप। मैम, मैम। ओके मैम, वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है उसके लिए कौन सा यस मैम। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको कॉज करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को? मैम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके। और कोई दो डिजीज के नाम बताइए जो वायरस कॉज है, जो वायरस कॉज करता है। वायरस के थ्रू मैम? जी। एड्स और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ओके। और ग्लाइकोलिसिस हमारे बॉडी में कहाँ पे, लाइक सेल में कहाँ होती है ग्लाइकोलिसिस? मैम साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस। ओके। आप थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकती हैं? यस मैम। बताइए। मैम माइटोकॉन्ड्रिया जो, यस मैम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। इसे हम सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इसमें जो है वो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। और जो है अंदर जो है फोल्डिंग्स होती है। यस मैम। इसको पावर हाउस ऑफ फोल्डिंग। कहा जाता है। मैम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ही होती है। सर सर पूछेंगे अब आपसे। आवाज तो प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ सर। ये बताइए, जैसे आपके आपने जो एजुकेशन किया है उसमें डीएवीवी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। अच्छा, तो देवी अहिल्याबाई की शादी किससे हुई थी? सर एग्जैक्ट अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। ये आप अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं आप? सर मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही, अच्छा, सॉरी किस सर। किस डायनेस्टी से हैं, इतना तो बता सकते हैं? यस सर, होलकर डायनेस्टी से जो मल्हार राव होलकर है वो उनके ससुर थे। वेरी गुड, वेरी गुड। फादर इन लॉ। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आपका जो, आपको तितलियों के बारे में आपने काफी अध्ययन किया है, तो जैसा यस आपने सर। बताया कि इस पार्क में तितलियों के लिए पार्क है, इस नेशनल पार्क में तितलियों के लिए जगह दी गई है,
एक यदि मैं बात करूं, नेशनल पार्क की बात नहीं करता मैं, यदि मध्य प्रदेश की बात करूं और उसके लिए एक अलग से ही तितली पार्क बनाए गए हैं बहुत सारे मध्य प्रदेश में ही। तो उसमें सबसे बड़ा यस पार्क कहाँ बनाया गया है तितलियों की? सर, वन विहार भोपाल में जो सब नहीं, पार्क बनाया गया। ये तो नेशनल पार्क के अंदर है। हम तो केवल तितलियों यस के सर। लिए ही पार्क बना रहे हैं, ऐसे पार्क मध्य प्रदेश में काफी बने हुए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पार्क है वो कहाँ पर है? तो सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। हाँ, तो इसको भी पढ़ लेना आप। जैसे यदि हम बात करें सबसे बड़े पार्क की, तो खंडवा में है, इंदिरा सागर के पास में है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तितलियों का पार्क है। यार एक और भी ओके सर। पार्क है, जैसे पहले यदि हम पार्क की बात करें तो रायसेंस में इस तरीके से तितलियों में। आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है? यस सर। हाँ, उसमें क्या होता है, गेंद की जगह पे कॉक का प्रयोग किया जाता है। उस कॉक का वेट क्या यस होता सर। है? उस कॉक का वेट क्या होता है? ये सर 4.50 to 5.75 ग्राम के अप्रोक्स होता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यदि मैं इसके बारे में बात करूं, इसके जो कुछ टूर्नामेंट हैं, कुछ फेमस फेमस उनके नाम बताएं। ये सर, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम, उबेर कप जो कि फीमेल्स के लिए होता है, थॉमस कप जो कि वुमेन्स के लिए होता है, एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अच्छा, जैसे आपने बताया थॉमस कप मेल के लिए होता है और ओवेर कप फीमेल के लिए होता है, कुछ कप ऐसे भी होते हैं जो मेल और फीमेल के लिए भी होते हैं, वे तो इनमें से कोई एक नाम? सुधीर सॉरी मन का, सर, मिक्स्ड के लिए सुधीर मन कप सुना होगा आपने बैडमिंटन? सॉरी सर मैंने। ओके, ओके। यदि आपने बताया ही, यदि हम बात करें बैडमिंटन की सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता या टूर्नामेंट होता है वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप होता है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को यस जीतने वाले कौन कौन से हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं फीमेल में? सर, फर्स्ट जो फीमेल, फीमेल फीमेल, सर फीमेल में अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं है। मेल में कौन है फिर? यस सर। फीमेल में जो है प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ये दोनों ही हैं। है। ये सब भी मुझे बस इतने। अच्छा, ओलंपिक में कितने लोगों ने अभी यदि हम बैडमिंटन में मेडल जीते ओलंपिक में? सर, ये सर, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। किसने 2 बार जीता है, यस सर। साइना नेहवाल या पीवी सिंधु ने? सर पीवी सिंधु ने सर। पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, ओके। यदि हम बात करें जूलॉजी के बारे में, तो जूलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, और एनर्जी प्रोडक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल जो है परफॉर्म की जाती है ओके। यदि प्रोटीन का, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, ओके, यस सर। प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। जी। वो प्रोटीन की साइड होती है सिंथेसिस के लिए। ओके, एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इवोल्यूशन सबसे पहले तो सर जो है शायद लेमार्क ने बताया था इवोल्यूशन के बारे में। अच्छा, लेमार्क का नाम आया, तो लेमार्क और डार्विन ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी विकास से संबंधित, डेवलपमेंट में, उनमें क्या अंतर था आपके हिसाब से? और यस सर। आप किसको सपोर्ट करते हैं, डार्विन को या लेमार्क को? यस सर। सर लेमार्क ने जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर हम लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं वो इनहेरिट होता है। और जो डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बताया था, तो सर मैं डार्विन को सपोर्ट करती हूँ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कोमल जी, कब है आपका इंटरव्यू? सर 11 नवंबर। 11 को? चलिए, आपकी तैयारी बढ़िया हो गई, पहले से काफी अच्छा हो गया आपका ना। सब्जेक्ट भी आपका अच्छा हो गया, आंसर देने का तरीका भी आपका अच्छा है, बढ़िया। ये बस तितली आपका स्पेशल है ना, डैम में कुछ स्पेशल दिखता है ना, तो उस पर डिस्कशन जरूर होता है, तो उसको उसको अच्छे से तैयार अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। यस सर। सारी कॉमन चीजें तो सबको होती हैं, जो आपका स्पेशल किसी के डैम में दिख जाता है ना, तो उस पर डिस्कशन काफी अच्छा हो जाता है, तो उसको आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका बढ़िया रखिए।
राष्ट्रीय स्तर के कोई राष्ट्रीय उद्यान बताइए जिसमें, अगर बात करें मध्य प्रदेश के बाहर, जिसमें तितलियों को संरक्षण दिया जाता है। तो मैम बैनरघट्टा जो नेशनल पार्क है, और एक केरल में भी है मैम, एग्जैक्टली मैं अभी रिकॉल नहीं कर रही हूँ, पर मैम उसको प्रिपेयर कर लूंगी। आप पढ़ लीजिएगा, बटरफ्लाई से रिलेटेड जो अरालम मैम, जो अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी जो केरल में है, अभी फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी फॉर्म हुई है इंडिया में। हाँ बिल्कुल। ओके, उनको देख लीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट बाकी सब अच्छा अमन है। जी आपका। पहले थैंक यू बहुत सर, अच्छा है। थैंक यू मैम।